हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में फिर से एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक जो कि है नाउन, वो हम लोग कर चुके हैं विद डिटेल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अभी हम लोग प्रोनाउन करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोनाउन आगे समझने से पहले ऑब्वियस है कि हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। पहले ये समझना होगा कि प्रोनाउन होता क्या है, इसका क्या यूज़ है, इसको क्यों पढ़ना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात, प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिए, वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है ना, वो वर्ड जो नाउन के जगह में यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। देखिए, एक नियम है हमारे इंग्लिश ग्रामर में कि हम लोग एक वर्ड जो कि है हमारा नाउन, वो सिंगल सेंटेंस में हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे रोहन इज अ गुड बॉय, उसके बाद रोहन गोज टू स्कूल डेली। दोनों मेरा एक ही सेंटेंस है, लाइक मैं एक ही साथ लिखने वाली थी। यहाँ देखिए, रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन गोज टू स्कूल डेली। आप इसमें क्या है, बार बार ये जो नाम है जो कि है क्या, नाउन, उस चीज को आप रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए रोहन है, रोहन के बारे में आपने रोहन को एक बार यूज कर दिया, आप फिर से अगर रोहन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, एंड फॉर दिस आपको रोहन जो नाम है पर्टिकुलर, वो आप यूज नहीं कर सकते। तो मैम, अगर आप हम लोग रोहन यूज नहीं कर सकते तो इसके जगह करेंगे क्या यूज? तो वो है ही। क्या यूज करेंगे? ही, क्योंकि ही जो है वो मेल जेंडर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ही को हम लोग ग्रामर में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। समझ में आई बात कि एक नियम है कि हम लोग अगर सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस में एक सिमिलर वर्ड जो कि है हमारा नाउन, उसको ऐसा नहीं है वर्ड आप रिपीट कर सकते हैं, मन चाहे जितना बार आप कर सकते हो, लेकिन रोहन जो है जो पर्टिकुलर वर्ड है, रोहन कोई भी नाउन, वो नाम आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो उस रिपीट नहीं कर सकते तो उसकी जगह में क्या लिखेंगे? तो उसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोनाउन लिखेंगे। और हर एक पर्सन के लिए अलग अलग प्रोनाउन बनाया गया है, अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो वर्ड जो हम लोग नाउन के जगह में यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ही है, ये कौन है? ये ही ये राम ही है जो डेली स्कूल जाता है, राइट। तो हम लोग फिर से यहाँ पे राम नहीं लिख सकते, तो मैंने राम की जगह पे क्या यूज किया है? प्रोनाउन यूज किया है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं? तो ग्रामर में प्रोनाउंस को 8 भागों में बांटा गया है। 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है वो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और पहले इस क्लास में हम लोग अभी पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फिर मैं सेकेंड क्लास में एक एक करके सारे जो टाइप्स है प्रोनाउंस के वो मैं कवर करूंगी। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सबसे पहले कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? वो प्रोनाउंस जो रेफर किया जाता है किसके लिए? पीपल के लिए, थिंग्स के लिए, या फिर किसी आइडियाज के लिए। ठीक है ना, जैसे या फिर किसी एनिमल को रेफर करने के लिए जो आप प्रोनाउन यूज करते हो, ये कौन सा प्रोनाउन होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज जो है हम अपने सेंटेंस में 2 तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? एक सब्जेक्ट के तरीके से और दूसरा ऑब्जेक्ट के तरीके से। समझ में आ रही बात? जब हम लोग सेंटेंस, जब मैंने डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि हमारे सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट वाला पार्ट, एक प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है, और प्रेडिकेट में ही एक और पार्ट छुपा हुआ रहता है जो कि है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं वो ऑब्वियस है, या तो पर्सन, या तो प्लेस, या फिर कोई थिंग होगा। ठीक है ना, तो उसको डिनोट करने के लिए जो हम लोग प्रोनाउंस यूज करते हैं वो एक्चुअली पर्सनल प्रोनाउंस ही होते हैं। समझ में आ रही बात हम क्या बोल रहे हैं? देखिए, तो मैंने बोला कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो प्रोनाउंस जिनका यूज किया जाता है पर्सन को दिखाने के लिए, थिंग्स को दिखाने के लिए, एनिमल्स को दिखाने के लिए, किसी आइडिया को रेफर करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग 2 तरीके से यूज करते हैं, एक सब्जेक्ट तरीके से, एक ऑब्जेक्ट तरीके से। देखिए सब्जेक्ट में हम लोग सब्जेक्ट मतलब एक्चुअली में पर्सनल प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं देख लीजिए। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है। जब इसी प्रोनाउंस को हम लोग ऑब्जेक्ट का रूप देते हैं तो ऑब्जेक्ट में हम लोग जो है वो आई क्या बन जाता है? मी बन जाता है। वी क्या बन जाएगा? अस।
यू रहता है, ही हिम बन जाएगा, शी हर बन जाएगा, इट रहता है, और दे जो है वो देम में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये यही प्रोनाउन है, यही सब्जेक्ट वाला ही प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट में ये बन जाते हैं। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट में उनका चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या है। देखिए इस चीज का मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैं बोलूं कि आई लव डांसिंग, ठीक है ना। देखिए आई लव डांसिंग, उसके बाद मैं बोलूं शी लव्स मी, और उसके बाद में लिखूं कि दे लव अस। ये देखिए क्या है, आई है, ये क्या है, सब्जेक्ट की तरह हम आई का यूज किए हैं। शी जो है, शी भी सब्जेक्ट की तरह ही यूज किया जाता है। मी जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है, आई का। ठीक है ना, आई ही जो है जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो क्या बन जाता है, मी बन जाता है। और ये दे लव अस, दे क्या है, सब्जेक्ट की तरह हम लोगों ने यूज किया है, और अस जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसका, वी का, है ना। ये इस तरीके से जब हम लोग सेंटेंस करते हैं तो ऐसा जो है ये चेंज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने ये पार्ट कवर किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, ये क्या है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन डिस्क्राइब्स पर्सन और थिंग इन फॉलोइंग, मतलब जैसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन जो है उनका यूज करते हैं किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, या तो पर्सन के लिए या तो थिंग्स के लिए। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन जो है ये पर्सन और थिंग को एक तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, इन्होंने क्या किया है, पर्सन को 3 कैटेगरी में बांट के रख दिया है। सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, देन सेकंड एंड देन थर्ड। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड देन थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये जो डिवीजन है वो सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस का ही होता है। ठीक है ना, देखिए अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते क्या है, तो वो देखिए द पर्सन हु इज स्पीक, मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग अगर प्रोनाउन स्पीकर के लिए यूज करते हैं, जैसे स्पीकर मतलब मान लीजिए 2 पर्सन है, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो वन इज स्पीकिंग, एक बोल रहा है, हाँ, और ये जो है ये हियर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है ना, लिसन कर रहे हैं उसको, हाँ। तो जो बोल रहा है ऑब्वियसली वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन के लिए जो प्रोनाउंस यूज किया जाता है वो है आई, वी, मी, अस। ये आई का है ऑब्जेक्ट फॉर्म, ये है वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है, समझ में बात। तो फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, बेसिकली दे आर स्पीकर्स। वो क्या होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, जो वाक्य बोलते रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पीकर्स। और फर्स्ट पर्सन में पर्सनल प्रोनाउंस में जो पर्टिकुलरली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है वो है आई, वी, और आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी और वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस। ठीक है ना, ये है। अब देखते हैं सेकेंड पर्सन क्या होते हैं। तो सेकेंड पर्सन आर बेसिकली दे आर लिसनर्स। वो लोग क्या होते हैं, लिसनर होते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलता है और सेकेंड पर्सन सुनता है। तो जो सुनने वाले पर्सन होते हैं, जो सेकेंड पर्सन होते हैं, उनके लिए पर्सनल प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउंस है, तो उनके लिए है यू और योर। ठीक है ना, क्या होता है, यू और योर। यू एंड योर ये दोनों जो प्रोनाउंस है वो है हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। अब क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन? थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज द टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में जो बातें हो रही हैं, जो टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। ठीक है ना, वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, किसी पर्सन के बारे में भी बात कर सकते हैं वो लोग, कोई आइडिया से रिलेटेड भी बात कर सकते हैं, कुछ भी बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब थर्ड पर्सन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस में थर्ड पर्सन की कैटेगरी में किसको रखा गया है, तो ही, शी, इट, दे, मतलब दे, इट। ठीक है ना, या फिर एनीबडीज नेम। अगर राम और श्याम, मोहन के बारे में बात कर रहे हैं तो मोहन क्या हो जाएगा, राम और श्याम का थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है ना, ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन का डिवीजन। ठीक है ना, इस पे अब हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट और करेंगे ही, प्रोनाउंस का सारा मतलब प्रैक्टिस सेट करेंगे ही। नेक्स्ट क्लास में मैं, आज तो मैंने एक ही कवर किया है जो कि है पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके जितने भी प्रोनाउंस के डिवीजन है, जितने भी टाइप्स है वो कवर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।